हेलो फ्रेंड्स। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ स्टार्ट किया था। तो गॉस लॉ में हमने देखा था जब भी हमने क्या करना है, किसी क्लोज सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा। देखो फाई ई जो है वो होगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू टोटल बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू टोटल है टोटल चार्ज जो वो क्लोज सरफेस एंड क्लोज कर रही है। तो इसकी हमने फर्स्ट जो एप्लीकेशन थी वो देखी थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हमारे पास एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हमने क्या करना है, इस शीट की वजह से पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कितना होगा। तो हम इसमें यूज करेंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में सबसे पहले हम क्या करते थे, हम देखते थे एक गॉसियन सरफेस, हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते थे जो कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, पहले तो ये जो पी पॉइंट है ये यहां से आर डिस्टेंस पे है, ये आर डिस्टेंस पे है तो बाय सिमेट्री एक यहां पे भी पॉइंट लाई करेगा पी डैश जो कि सेम डिस्टेंस पे होगा सेंटर से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं इसकी वजह से, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई वेक्टर ये आउटवर्ड्स होगी, ये यहां से भी आउटवर्ड्स होगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी गॉसियन सरफेस बनाने के लिए पहले यहां पे एक छोटा सा रीजन कंसीडर कर लेंगे। इसका टोटल एरिया ए है तो आप इसको डी ए या डी एस कुछ भी ले सकते हो, ये डी एस ले लो। ठीक है, तो बाय सिमेट्री यहां पे जो गॉसियन सरफेस एग्जिस्ट करेगी वो सिलेंड्रिकल होगी। तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दो यहां पे। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ये P डैश और ये P पॉइंट सेंटर से R डिस्टेंस पे लाई करते हैं। और ये जो शीट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा जो होगी Q बाय ए के इक्वल होगी। अब यूज करते हैं हम गॉस लॉ और फाइंड करते हैं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। तो इसको जब हमने ओपन किया तो हमें मिली तीन सरफेसेस, 1 ये 2 ये 3। ये फर्स्ट वाली, ठीक है, किस तरह से, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस और ये थर्ड सरफेस जो कि कर्व्ड है। तो ये हमने फर्स्ट मान ली, इसको ले लिया सेकंड और ये आ गई थर्ड। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स है और जो इसका एरिया एलिमेंट होगा ds1 वेक्टर ये भी आउटवर्ड्स होगा। बिल्कुल सेम यहां पे भी क्या होगा, ds3 वेक्टर आउटवर्ड्स होगा। और यहां पे किसी भी पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ है, बट जो एरिया एलिमेंट है वो इस तरफ से होगा, ds2 वेक्टर। अगर यहां पे देखें तो इस तरफ होगा। ठीक है, जैसे भी देख लो इसको, क्योंकि कर्व सरफेस है तो हर एक केस में ये नॉर्मल होगा, हर एक साइड से देखे तो ये नॉर्मल होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर ये फर्स्ट सरफेस के लिए, E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर कर्व्ड सरफेस के लिए, और E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर थर्ड वाली सरफेस के लिए। तो तीनों सरफेसेस आ गई, तीनों में एंगल देखो E और ds का। तो फर्स्ट केस में एंगल आया, देखो सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री, E ds1 cos 0 डिग्री। सेकंड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ds, यहां पे ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी बाहर को और जो एरिया एलिमेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो E ds2 cos 90 डिग्री और ये आया E ds3 cos, एंगल देखो फिर से 0 डिग्री। अब देखो E ds1 cos 0 तो 1 होता है तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ E ds1, और ये cos 90 0 तो ये आ गया इंटीग्रेशन E ds2 इंटू 0 प्लस ये आ गया फिर से E ds3। ठीक है, E ds3 cos 0 होता है 1, अब क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको पूरा 0 ही लिख,
अब ds1 और ds3 ds के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन eds प्लस इंटीग्रेशन eds इक्वल्स टू 2 टाइम्स e इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ds क्या है, ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा पूरी शीट का एरिया। तो ये मिलेगा इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू 2 टाइम्स e इंटू ए, पूरी शीट का एरिया। इसको रख दिया हमने सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को जब हम फर्स्ट में यूज करेंगे तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ई ए इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से ई की जब हम वैल्यू निकालेंगे ये आएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। हमने देखा क्यू बाय ए सिग्मा के इक्वल है सरफेस चार्ज डेंसिटी के, तो ये आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आई एट पॉइंट पी। पी पॉइंट जो है वो यहां से हमने देखा सेंटर से आर डिस्टेंस पे था, बट क्या यहां पे आर है, यहां पे आर नहीं है, तो हम लिखेंगे E इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। मतलब P पॉइंट जहां मर्जी लाई करे, जितने मर्जी डिस्टेंस पे है, तो ई को इफेक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा लास्ट रिलेशन निकला। अब देखो ये जो शीट ली हमने पॉजिटिवली चार्ज थी, पॉजिटिवली चार्ज थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ये आउटवर्ड्स था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ये आउटवर्ड्स था, इसकी वजह से हमारी वैल्यू है E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता, ये नेगेटिवली चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता ये होता डायरेक्टेड इनवर्ड्स, ये पॉइंट करता है इनवर्ड्स। जब ये पॉइंट करता इनवर्ड्स तो ये देखो ये ds1 वेक्टर की डायरेक्शन इसी तरफ होती, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल बनना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जानी थी, ds2 ऊपर की तरफ, तो ये 90 डिग्री, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, तो यहाँ पे एंगल कितना 180 डिग्री। तो ये दोनों में एंगल बनना था 180 डिग्री, बट ये बनना था 90 डिग्री। तो जिसकी वजह से cos 180 डिग्री -1 होता है, फाइनल रिजल्ट में E इक्वल्स टू माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाता। तो ये डिफरेंस है पॉजिटिवली चार्ज शीट में और नेगेटिवली चार्ज शीट में। तो ये फाइनल रिजल्ट है, ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि P पॉइंट जहां पे भी लाई कर रहा है, ये डिस्टेंस जो है R, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।